अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रॉपर्टी लवर्स, प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए अच्छी खबर आज मैं देना चाहता हूं और मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, एक काफ़ी दिनों से बल्कि कई महीनों से ये मामला चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी में जो है ना वो प्रॉपर्टी जवाल का शिकार है और प्रॉपर्टी ही नहीं पूरा मुल्क जवाल का शिकार है। और इस वक्त लोगों के महंगाई में कमर टूटी हुई है, लोगों के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बिल देने की अदायगी के लिए पैसे नहीं हैं और गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। जो मुतवस्सित तबका था वो भी बेचारा अब यानी ये कि अब मुतवस्सित नहीं रहा, उसके भी नीचे चला गया और यानी ये है कि गरीबों का क्या हाल होगा तो अल्लाह ही जाने। इस वक्त एक अच्छी बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस वक्त जो एक्शन लिया है डॉलर्स को कंट्रोल करने के लिए। एक बड़ा मसला हमारे यहाँ यह था कि डॉलर्स जो है ना वो रुपए की कदर गिरी जा रही थी, डॉलर की कीमत बढ़ी जा रही थी। अब 2-4 दिनों से अब ये अल्लाह का शुक्र हुआ है कि डॉलर कंट्रोल आना शुरू हुआ है, बल्कि अब डॉलर को के बेचने वाले ज़्यादा हैं इस वक्त, ठीक है, और ख़रीदार के मामलात बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं कि क्या होगा। इसी वजह से जो है ना वो डॉलर्स की कीमत जो है नीचे आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है रुपए की कदर जो है बढ़ रही है और साथ साथ सोने पे भी उसके असरात पड़ रहे हैं ज़ाहिर है। और इस वक्त ये भी एक अच्छी बात है कि लोगों को में कॉन्फिडेंस आया है, कारोबारी तबके में कॉन्फिडेंस आया है और अल्लाह करे कि ये मामला बेहतर से बेहतर होता चले। स्मगलिंग को जिस तरह हाथ डाला है, जिस तरह रोका है, जो बड़ा मसला था आर्मी चीफ ने, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बड़ी अच्छी खबर ये है कि अच्छी चीज़ जो कि मैं आपको आज से 12-15 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और ये बता दिया था, जब ये एक्शन शुरू भी नहीं हुए थे बल्कि अपनी वीडियोस में शुरू बताया था कि एक्शन होने जा रहे हैं। और 12-15 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई और उसमें नक्शों पे पाबंदी के हवाले से साथ साथ मैंने जो है गिरफ्तारियों का इज़हार किया, कार्रवाइयों का इज़हार किया कि सिस्टम जो कि एक चला आ रहा है 15 साल से, और इस सिस्टम की वजह से जो है ना कराची में और सिंध में प्रॉपर्टी का काम करना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया था। और दौलत जिस बड़ी तादाद में हमारे शहर से और सिंध से निकल रही थी और नाजायज़ तरीक़ों से अरबों खरबों रुपए माहाना जो है ना जा रहे थे और एक सिस्टम काम कर रहा था कि जो सिस्टम में है वो गिरफ्तार भी नहीं होगा और गिरफ्तार होगा तो वो छूट जाएगा और जो सिस्टम से बाहर काम करेगा उसके लिए मुश्किलात थी। रिश्वत खोरों के लिए आसानियाँ और जो है ना ईमानदारी से काम करने वालों के लिए बहुत मुश्किलात, चाहे वो नक्शों की मंजूरी हो, चाहे वो एक स्टेप पे आप देख लें, यानी फ्लोर डालना, नक्शे पास करवाना, सही है जी, बिल्डर्स को मुश्किलात थी और बस पैसा पोर्शंस माफिया और पोर्शंस यानी एक बहुत बड़ी रकम जो है यहाँ से जा रही थी और जिसमें रेवेन्यू के लोग बहुत बड़ी तादाद में शामिल थे और उसको बाकायदा कार्रवाई के ज़रिए जो है ना मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह कि हाई कोर्ट ने दोबारा उनको जो है बहाल कर दिया। सिस्टम अभी चल रहा है, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कि बहरहाल क्रैकडाउन हुआ है और ये अच्छी खबर है, अल्लाह करे। और ये पैसा जो अरबों रुपए खरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर चले आता है, डॉलर खरीद जाते हैं और बाहर भेज दिया देते हैं, सही ना। एक एक घर से 50 अरब, एक एक घर से जो है ना 90 अरब, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक एक घर से अगर इतने पैसे निकल रहे हैं तो फिर ये कि यार क्या होगा। किसी के डॉलर्स बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और मतलब अगर सही से तहकीकात कर दी जाए तो अल्लाह माफ़ करे पूरा सिंध को खा गया, रख दिया गया, पूरे कराची को चूस लिया गया है। आज यही वजह है कि पाकिस्तान पीछे, इसलिए कि सिंध नहीं पनपता, सारा पैसा जो है कहीं और खुर्द-बुर्द हो जाता है, सही है। क्या आप, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि दुख होता है, अफसोस होता है, ये सियासी बात ही नहीं है, इसका ताल्लुक मेरी और आपसे है दोस्तों। ये हम खून दें, पैसा दें और दूसरे याशी करें, ये बड़ा एक अफसोस होता है। हमारे यहाँ करप्शन
बुरा और जो है बदउनवानी उन्हें तबाह कर दिया। सरकारी इदारों में काम करने वाले हों, चाहे उसको चलाने वाले हों, चाहे सियासी पनाहगाहें और सियासी जमातें उसमें मुलविस हैं, ये करप्शन ही ने मुल्क को तबाह किया है। तो बहरहाल ये मामलात ऐसे रहे जिसकी वजह से आज सिंध के अंदर मैं बात कर रहा था कि आप वहाँ चले जाएं, आप क्या नाम है अपना जो अंदरूनी सिंध जो करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, सही है जी। ये भी आपके सामने, यानी ये कि क्या मोटरवे के हवाले से आप बात कर लें, क्या जो है वाटर एंड दूसरे जो है ट्रांसमिशन हैं, कई तरह के इस तरह कई डिपार्टमेंट जहाँ पे करप्शन नजर आ रही है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब ये क्रैकडाउन हुआ है, वेलकम करना चाहिए हमें, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा ही पैसा जो है ना कहीं और जा रहा था। अल्लाह करे ये सिलसिला जारी रहे, बल्कि हमें वक्ती तौर पे हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त निगरान हुकूमत ने जो इक़दाम के लिए, चीफ ने जो इक़दाम किए हैं, तो ये अच्छी चीज़ है और उससे जो है अच्छे हालात पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था उसमें थोड़ा ब्रेक लगा है। अच्छा, इन तमाम सूरत हाल में अब प्रॉपर्टी पे क्या असरात होंगे, मैं इस पे करूँगा बात। अच्छा, प्रॉपर्टी पे के हालात की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है कि प्रॉपर्टी में जो मसाइल ज़ाहिर है जो आए हैं और उस वक्त इन्वेस्टर पीछे हटा है, और इसमें इस वक्त जो है ना प्रॉपर्टी डाउनफॉल है, तमाम मुल्क में डाउन है, सिवाय जो है टूरिज़्म के जो इलाके हैं। मैं खुद मरी में हूँ आजकल, मरी में मैं प्रॉपर्टी काम कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है कि काम तो करना ही है, ठीक है जी। नए नए रास्ते चलाना चाहिए, निकालना चाहिए। लोगों से भी कहूँगा कि बैठना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो मरी में मैं मौजूद हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ ज़मीन है का मैं काम कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। कराची से भी मेरे पास आ रहे हैं लोग, अल्लाह का शुक्र है, मेरे और भी सारिफीन और इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, मैं वेलकम करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर ग्रोथ है। तो लेकिन मैं बताने चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के हालात पूरे मुल्क में जो है ख़राब है, सही है जी। अब इस वक्त टैक्सेस की वजह से भी मामला हुए। मैं टैक्सेस की अगर बात करूँ तो मुझे अफसोस होता है कि एग्रीकल्चरल के ऊपर टैक्सेस नहीं आयद किए जाते। उसका डिपार्टमेंट ही नहीं, पंजाब में तो डिपार्टमेंट ही नहीं है। वो टैक्स रेवेन्यू वाले, उनको खुद नहीं पता होता चीज़ों का। और वो मुझे याद है कि शब्बर जैदी साहब जब फाइनेंस देख रहे थे तो उन्होंने वो किसी ज़मींदार, मुल्तान का कोई बड़ा ज़मींदार था, उस पर कोई टैक्स लगा दिया, ठीक है जी। टैक्स लगा दिया तो बड़े बड़े सियासतदान और यानी उनका खुद कहना ये है कि मतलब क्या नाम लूँ महरल, वो जो है ना उस वक्त जो है ना MNAs MPAs और 40 अफराद उनके पास आ गए और फिर आखिर उनको हटना पड़ा। हालांकि पहले उन्होंने इब्तिदा की थी, सिर्फ इंक्वायरी करने को कहा था, मालूमात करने को कही थी। तो पूरे पंजाब में जो है एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स बस देख ली कितना है, ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े वडेरे, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाता, सही है ना। हम आप आदमियों के ऊपर, गरीबों पर हाथ डाला जाता है। हाँ, अलबत्ता ये कि अब ये सिलसिला थोड़ा सा शुरू होगा और हम वेलकम करते हैं। इस वक्त सिस्टम को तोड़ने के अलावा जो है ना टैक्सेस जो बड़ी पार्टियां हैं उन पे अगर हाथ डाला जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त प्रॉपर्टी के जो हालात है वैसी डाउनफॉल है, और यहाँ पर जो है वो एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब सोना जब नीचे आता है, जब डॉलर्स नीचे आता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि एक या तो लालच में लोग पैसा वो चीज़ें खरीद रहे होते, ले रहे होते हैं, या खौफ से जो है ना वो बेच रहे होते हैं, तो एकदम हवा चल पड़ती है। अब देखें, अब हवा चली है। अब जब ये पता चलता है खबर हम कि डॉलर्स नीचे आ रहा है, तो लोगों ने अब फटाफट डॉलर्स निकालना शुरू कर दिया, और ये होगा इंशाअल्लाह ताला। सोने के ऊपर जो खतरात पैदा होंगे कि सोने के रेट गिर रहे हैं तो सोना और सस्ता होता चला जाएगा। ये एक नेचुरल चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा होता है कि लोग खौफ और लालच में ज़्यादा ये काम कर रहे होते हैं। एकदम से एक जो है वो इशू बन जाता है, एकदम से जो है ना मार्केट में जो है भूचाल बच जाता है। तो बहरहाल इस वक्त अच्छी बात यह है कि अगर डॉलर्स नीचे आए, रुपये की कदर बढ़े। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है ना वो नुकसान नहीं देती, ठीक है। मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ वक्तों में डिफरेंस कंडीशन होती है। आज से 3-4 साल पहले, 2 साल पहले बल्कि बात है कि प्रॉपर्टी में आपने 2 लाख डाले और 50,000 कमा दिए, 50,000 डाले, लाख रुपए कमा लिए। इधर आपने किसी प्लॉट के ऊपर बुकिंग कराई,
ठीक है जी, और लाख 1.5 लाख 2 लाख दिए, उसके बाद फिर डबल कमा लिए, या 50,000 25,000 30,000 तक आम सी बात थी कमाना। सही है जी, एक प्लॉट पे 3 लाख रुपए डालते थे और उसके बाद जो है 10 20 25 30,000 लेके बाहर आ जाते थे। ये था सिलसिला, इसलिए कि रुझान था। जब ब्रेक लगा तो रुझान खत्म हो गया, बहुत कम हो गया। तो अब ये कि प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, लोग परेशान हैं, जाहिर है कि नहीं बिक रही, इसलिए कि रुझान नहीं है लोगों का। सही है जी। तो अब इसमें ये होगा कि अब इस वक्त जो है सोना अगर इसके गिरेगा, रुपए की कदर बढ़ेगी और डॉलर से गिरेगा तो सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि ये बात हमें पता है कि बैंक इस वक्त रिटर्न अच्छा दे रहे हैं, तो ये वजह भी है कि लोग प्रॉपर्टी में पैसे नहीं लगा रहे। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि इस वक्त एक अच्छी नवीद 2 लिहाज से पैदा हुई है। एक तो सिंध के अंदर जो कार्रवाई शुरू हुई है, ठीक है ना, इसकी वजह से भी एक अच्छे इम्कान पैदा हुए हैं, और साथ साथ जो है ना वो डॉलर्स वगैरह ये रुपए सोना नीचे आ रहा है, तो इससे भी अच्छी नवीद पैदा। मैं फिर वही बात कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि प्रॉपर्टी में वक्त हालात चेंज होते रहते हैं। अब वैसी चीज़ें नहीं जिसका मैंने जिक्र किया 2 साल पहले क्या होता था, लेकिन ये है कि आप अगर प्रॉपर्टी में देखें तो आप लेके छोड़ दें, वो कभी नुकसान नहीं देती। भाई सोना चोरी हो सकता है, सोना जो है डकैती में जा सकता है, सही है जी, और जो है डॉलर्स के रेट्स भी नीचे आ सकते हैं, ठीक है। मईशत इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतर होगी तो अच्छा मज़ीद ये हालात अच्छे हो जाएंगे और डॉलर्स नीचे हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी में ये है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट सही हो, तो मैं कहता हूँ सिर्फ डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, चीज़ सही होनी चाहिए, नुकसान नहीं होगा आपको। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल चीज़ पे साला कब्जा भी हो जाए ना तो वो भी निकल आएगा, इसलिए कि आप सही होंगे, कोर्ट आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपको सपोर्ट करेगा। आज बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो कि कब्जे हो गए थे, इनको 30 साल 40 साल कब्जा रहा, और जब मिला तो सोना बन गया। वो साली 2-4 लाख की चीज़ ली थी और मान करोड़ में चली गई, तो ये ऐसा भी हुआ है। तो प्रॉपर्टी अगर डॉक्यूमेंट सही हो ना, चीज़ सही हो आप, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना नुकसान कभी नहीं देगी। तो बहरहाल ये प्रॉपर्टी लवर्स के लिए, प्रॉपर्टी से कि में काम करने वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि ये जो है इस वक्त जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल करे, बेहतर करे, तो प्रॉपर्टी के हालात भी इंशाल्लाह ताला बाद में अच्छे हो जाएंगे। मुल्क अच्छा होगा तो प्रॉपर्टी के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये बातें थी मैंने इन हालात में, और मैं आखिर में फिर वही वेलकम करूँगा। हमारे जो सऊदी अरब के जो थे हमारे शहजादा साहब, उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये किया कि सबको कमरे बंद किया, जितने भी करप्शन की थी, रिश्तेदार भी थे उनको भी, सबको एक कमरे में जगह बंद कर दिया एक घर में, और कह दिया कि जब तक ये दौलत निकाल के तुम नहीं दोगे तुम लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे दौलत निकलवाई करप्शन में के पैसा जो लूटा था, और उसके बाद देखें अब सऊदी अरब के हालात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। यही इस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर भी है, ऐसी सख्त इक़दाम की ज़रूरत है, मिसाल बनाने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह देखें कि करप्शन क्यों नहीं ख़त्म होती। खैर बहरहाल बात लंबी होगी, इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।